भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा आज अधिक नमक का प्रभाव हमारे शरीर पर कैसे पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। नमक जो सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, इसमें सोडियम 40% और क्लोराइड 60% मिनरल होते हैं। नमक हमारे शरीर में बहुत ही उपयोगी है और इसका उपयोग हमारे शरीर में नर्व के फंक्शन में, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने में, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में होता है। नमक यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा उपयोग करता है, खाना में ज़्यादा नमक खाता है, तो उसे प्यास लगती है। प्यास लगना जो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो एक रक्षात्मक दृष्टिकोण से शरीर प्यास लगाती है कि वह मनुष्य ज़्यादा पानी पिएगा और नमक घुल जाएगा और घुलकर पेशाब से बाहर निकल के अपने बैलेंस को मेंटेन रखे। शरीर में नमक और पानी का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट होता है और उसको कांस्टेंट बना के रखती है हमारे शरीर। तो यदि इसका नमक का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर खराब पड़ता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई आदमी नमक ज़्यादा खाना में खाया और पानी अगर नहीं पिया तो उसका कंसंट्रेशन शरीर में बढ़ेगा और यह ज़्यादा कंसंट्रेशन जब नमक का बढ़ता है तो वह पानी ड्रॉ करने की, अपने को डाइल्यूट करने की नमक की टेंडेंसी होती है। वह पानी इंट्रासेलुलर स्पेस से लेकर या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाके घुलता है और यह पानी हमारे शरीर में ब्लड के अंदर इसका वॉल्यूम बढ़ाता है। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेंगे। तो हम जानिए कि अधिक नमक का दुष्प्रभाव हमारे शरीर में कैसे पड़ता है। तब हम देखते हैं कि यदि कोई ज़्यादा डाइट में नमक खाता हो और उसके बनिस्पत अगर पानी कम पीता हो तो उसके शरीर में सूजन दिखाई पड़ेंगे। हाथ में, पैर में, आँख के चारों तरफ सूजन होने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेंगे और ज़्यादा नमक खाने वाले को गैस्ट्रिक अपसेट भी हो सकता है। रात में सोने के पहले यदि वह व्यक्ति ज़्यादा नमक डाइट में लेता है तो उसे नींद की भी कमी महसूस हो सकती है। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब जब सोडियम की मात्रा कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ता है तो इसे हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। इसका नॉर्मल रेंज 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। जब इसका लेवल 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो यह हाइपरनेट्रीमिया होता है। यह किन कारणों से हमारे शरीर में बनती है? जैसे शरीर में डिहाइड्रेशन होने से। अगर शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है जिसके एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज, जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज़्यादा पसीना निकालता है या उल्टी हुआ, डायरिया हुआ तो या एक्सेसिव बर्न हो गया बॉडी में, तो फ्लूइड लॉस होता है। फ्लूइड के लॉस होने से सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और दूसरा रीनल कॉजेज में है और बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, और कोई आदमी डाययूरेटिक्स का प्रयोग दवा का बहुत दिनों से करता है तो उसके शरीर में डिहाइड्रेशन होते हैं और इसका बहुत ही खराब प्रभाव शरीर पर पड़ता है। जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर हमेशा कांस्टेंट बढ़ा हुआ रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि नमक का खाना कम कर दे तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं। दूसरा है गैस्ट्रिक इरिटेशन पैदा करता है।
पेट के अंदर में स्टोमक में अल्सर करेगा, इन्फ्लामेशन होगा, और जो कैंसर का भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, कैंसर भी होने की उससे संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है, जब पूरे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन होने से जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेल्स होते हैं वो ब्रेन सेल्स होते हैं। वहाँ ब्रेन सेल्स के पानी या इसका कंसंट्रेशन सोडियम का ड्रॉ करता है और ब्रेन सेल्स में डिहाइड्रेशन होते हैं। ब्रेन सेल्स में डिहाइड्रेशन होने से आदमी को कन्फ्यूज़न, मसल ट्विचिंग, डिजीनेस और नर्व डिसफंक्शंस होते हैं, सीजर होता है, और व्यक्ति कोमा में ही जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके इलाज के लिए डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट जो है, इसका इलाज है रिहाइड्रेशन। मरीज को इनकरेज किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जिससे उसका डिहाइड्रेशन ख़त्म होगा। अगर उससे रिकवरी नहीं होती है तो IV इन्फ्यूजन 5% डेक्सोज दिया जाता है। धन्यवाद।